हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ मस्ती पे। आज आप लोगों को ट्यूटोरियल का 51 नंबर सेट करवा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 50 तक सेट करवा चुका था। ठीक है, यदि वीडियो पसंद है मैथ चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँगा आप लोग नोट डाउन करते चले जाइएगा। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए अपने सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा, आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता, ठीक है, का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद दस्ता का गठन किया गया था ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यह नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आजाद दस्ता का गठन। और ये संपूर्ण क्रांति संबंधित है। प्रभावती देवी इनकी पत्नी का नाम था। और राजकुमार जो शुक्ल था यह चंपारण सत्याग्रह संबंधित है, 1917 में हुआ था। और अमर सिंह जो था ना, कुंवर सिंह का भाई था, पीर अली पटना के मशहूर पुस्तक विक्रेता था, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में बिहार के लिए दोस्तों किकट शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किकट शब्द का। ठीक है, कुसुमपुर जो है ना, यह पटना का नाम था दोस्तों। बता दें कि ये कुसुमपुर इसका नाम था, यह पटना का ही नाम था। पुराना नाम पटना का नाम था, क्या था? कुसुमपुर था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड, क्या करा है? द मदरलैंड नामक जो अखबार था यह किसने शुरू किया था? तो ये दोस्तों मजरूल हक ने शुरू किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त बता दें, ठीक है, कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार का कौन था? तो बिहारी बंधु था। क्या था? बिहारी बंधु। बिहारी बिहारी बंधु था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार का बिहारी बंधु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य का जो रचना है वह दोस्तों यह अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का 3 नाम था। ठीक है दोस्तों, कौन कौन था? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। उसमें उन्होंने राज शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग किया है। और यह जो है ना, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह लिच्छवियों के लिए राज शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग लिच्छवियों के लिए किया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना दोस्तों ये हुआ था 1921 में। बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में बिहार विद्यापीठ का स्थापना हुआ था। इसके अतिरिक्त बता दें दोस्तों, ये जो 1924 है, सॉरी 1918 जो है ना दोस्तों, यह किससे संबंधित है? तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, और ये जो 1924 है दोस्तों, इसमें सचिंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आइए। क्या कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन? भारत के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन का और विघटन का अंतर्विष्ट है? तो अनुच्छेद 169 इसका सही है। यानी कि बता दें दोस्तों, ये जो विधानमंडल है ना दोस्तों, विधानमंडल यह अनुच्छेद 168 में है। ठीक है, विधान परिषद 169 में है। और विधानसभा कितना में है? तो 170 में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये जो 171 है दोस्तों, ठीक है, यह क्या बोलता है? तो किसी भी राज्य में ये जो विधान परिषद का जो सीट होगा दोस्तों, उस राज्य के विधानसभा के 1/3 होगा। ठीक है, उस राज्य के विधानसभा का 1/3 होगा। यही प्रावधान है इसमें। यानी कि न्यूनतम विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना निर्धारित की गई है किसी भी राज्य में? तो 40, उससे कम नहीं होगा। यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। 171 यही बोलता है। और अनुच्छेद 356 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। इसको संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, राजकीय आपातकाल भी कहा जाता है। 356 और 352 क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है? तो 1962 में लगा है, 1971 में लगा है, 1975 में लगा है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन। महाधिवक्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाधिवक्ता जो है ना, वह मतलब नियुक्त कौन करता है या किसके प्रसाद पर्यंत? प्रसाद पर्यंत करने का मतलब कि वह जब चाहेगा तो उसको नियुक्त, मतलब जब चाहे उसको नियुक्त कर दिया, जब चाहेगा तो उसको हटा भी सकता है। तो यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, राज्यपाल जब चाहे तब महाधिवक्ता को हटा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बता दें दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, ये सभी पद प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद होता है उसको वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। ठीक है, जब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। इसके अतिरिक्त कैग का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नियुक्ति 148 में है। और ये महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है? तो 165 में है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? तो यह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, राज्यपाल को नियुक्त करता है, SC ST आयोग को नियुक्त करता है, OBC आयोग को नियुक्त करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी राज्य को अनुसूचित क्षेत्र करता है, वो उसको भी नियुक्त कर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। ठीक है,
यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त बता दें तो ये दोस्तों राज्य निर्वाचन ये निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त करता है। राज्यपाल को भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंथ जो निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष जो है यह किस संविधान मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा मतलब किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यह ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये सब चीज़ जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पंचायती राज। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की व्यवस्था शुरुआत हुआ था। और सबसे पहले पंचायती राज का शुरुआत किसने कौन सा राज्य किया था? तो पंचायती व्यवस्था का शुरुआत राजस्थान के नागौर सबसे पहले कौन? तो राजस्थान किया था, ठीक है। राजस्थान किया था। दूसरा राजस्थान नागौर किया था। पंचायती राज जो है ना, यह संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के ओ तक है, ठीक है। और भाग 9 में है, ये ध्यान रखिएगा। यह भाग कितना में है? तो पंचायती राज जो है ना, यह भाग 9 में है। और अनुसूची 11 में है, ठीक है। पंचायती राज नगरपालिका 12 में है। और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के ओ तक है। 243 के ओ तक है कौन? ये पंचायती राज है, ठीक है। और पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के नागौर में। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को, फिर 1959 में दूसरा पंचायती राज की शुरुआत करने वाला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ली कमीशन किससे संबंधित था? तो ली कमीशन दोस्तों संबंधित था, यह भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। ली कमीशन। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के सचिव पद क्या कर रहा है? भारत सचिव पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा बनाया जाता है। 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। किसके तहत? 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। और 1853 का जो चार्टर एक्ट है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? तो यह यानी कि खुली प्रतियोगिता कंपनी में भर्ती के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती के लिए खुली परीक्षाएं आयोजन करवाया जाता था। तथा इसी में सिविल सेवा परीक्षा के लिए सिफारिश किसने किया था? यह सिफारिश किया था लॉर्ड मैकाले ने। और ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत भारत के सचिव पद पर प्रथम स्थापित होने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका नाम था लॉर्ड स्टेनली। क्या था? लॉर्ड स्टेनली। प्रथम सचिव कौन बना था? यह ध्यान रखिएगा। ये तो पूछ दिया कि सचिव किस किस एक्ट में है, लेकिन लॉर्ड स्टेनली प्रथम सचिव बना था, ठीक है। पहला बार सचिव कितना कौन बना था? लॉर्ड स्टेनली। ये प्रॉपर ढंग से नहीं लिखा रहा है दोस्तों। ये दोस्तों 1861 का जो परिषद अधिनियम है, इसके तहत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में हाई कोर्ट का स्थापना, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 3 गो राज्य में। कहाँ पे? कलकत्ता, मुंबई, ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास में केबीएम में, ठीक है, 1862 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1862 ईस्वी में हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन पूछेगा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किसके तहत हुआ था? तो 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था 1774 में। लेकिन कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो 3 गो राज्य था, ठीक है, वहाँ पे हाईकोर्ट का स्थापना किस अधिनियम के तहत होता था? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भवानी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भवानी मंदिर का निर्माण यह किया था अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। इसके अतिरिक्त गोपाल हरि देशमुख जो था ना दोस्तों, यह किससे संबंधित था? तो गोपाल हरि देशमुख यह परमहंस मंडली से संबंधित था। 1840 में परमहंस मंडली का स्थापना किया था गोपाल हरि देशमुख, 1840 में, ठीक है, 1840 में। और विनायक दामोदर जो कि अभिनव भारत 1904 में प्रकाशित किया था, विनायक दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अभिनव भारत विनायक दामोदर ने 1904 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या करता है? निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव कौन कौन डाला था? ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा
ये जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट है ये भी न्यू डाला था, ठीक है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ये भी सही है। प्राच्यविद और आंग्लविद ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था? तो 1904 में, 1904 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हिंदू सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था, कोई भी जानता है हिंदू सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से है? तो पिंगली वेंकैया का संबंध है। सैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन कौन है? वैदिक साहित्य, ब्राह्मण और अन्य का उपनिषद, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ था? बता दें दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में 4 लिपि प्रयुक्त होता था। कौन कौन? तो ब्राह्मी, बी, खरोष्टी, ठीक है, ग्रीक और अरमाइक, 4 लिपि प्रयोग होता था, जिसमें से देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन ब्राह्मी, खरोष्टी और माइक है, ये सही है। इसमें देवनागरी ये नहीं होगा और ये नडी होगा, ठीक है। ये क्या होगा? तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन। ये पेन थोड़ा इधर हो जाए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर मिलान करना है, देख लीजिए क्या मिलान करना है कि मेगास्थनी जो है ना कौन सा पुस्तक लिखा था? ये दोस्तों मेगास्थनी जो है पाटलिपुत्र व्यवस्था के जो कि अपने पुस्तक इंडिका में किया है, ठीक है। पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, मेगास्थनीज का यह इंडिका बिल्कुल सही है। इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज का इंडिका ए का 3, ठीक है। उसके बाद टॉलमी जो है ना जियोग्राफी, ये सही है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री लिखा है, ये सही है। और ह्वेनसांग ने सी यूकी और फाया ने फो क्यूकी लिखा है, ठीक है। फाया ने फो क्यूकी और ह्वेनसांग जो है ना हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन काल में, ठीक है। तो इसका मिला लीजिए कौन सही है? तो डी का 4 मतलब ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 19 नंबर का सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस काल में सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन हुआ था? कृषि का जो उत्पादन शुरू हुआ था वह कृषि जो है नए तरीके से करो, नवपाषाण काल। इसके अतिरिक्त पूरा पाषाण काल में दोस्तों आग का आविष्कार हुआ था। आग का पूछेगा कि आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग जो है ना फायर, इसका उसका पूरा पाषाण काल कैसे याद रखना है? आग पूरा लगा दो, ठीक है। और ये जो और ये जो नवपाषाण काल में है, नवपाषाण काल में पहिया का भी आविष्कार हुआ था, ठीक है। पहिया जो है उसका आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भू राजस्व प्रशासन संबंध में कौन सा व्यक्ति सही संबंधित था? भू राजस्व संबंधित तो टोडरमल, जो कि यह दीवान था, किसका दीवान था? यह अकबर का दीवान था, अकबर का टोडरमल, यह ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टकसाल, हाँ, टकसाल जो था ना निम्नलिखित से अपनी छवि अंकित किसके सिक्के पर था? ठीक है, तो यह था जहांगीर के टकसाल था। बता दोस्तों, प्रथम जो सिक्का पर चित्रित लिखित सिक्का किसका था? तो यह था डेमेट्रियस, बैक्टीरियाई शासक डेमेट्रियस ने चित्रलिखित सिक्का प्रस्तुत किया था। और प्रथम सोने का सिक्का जारी करने वाला कौन शासक था? तो यह था हिंदी वंश शासक जो था, इंडो ग्रीक। और गुप्त शासक में प्रथम सोना का सिक्का किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और समुद्रगुप्त जो था ना उस पर सिक्कों पर बीना बजाते हुए नजर आए थे, ठीक है। और पुलवामी, वशिष्ठपुत्र पुलवामी जो था ना वह अपने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित किया था। और ये शीशा का सिक्का सातवाहनों ने जारी किया था। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। और कनिष्क ने सर्वाधिक सोने के सिक्के, कनिष्क ने सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चोल राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। यही विजयालय जो कि नरकेसरी की भी उपाधि धारण किया था। इसके अतिरिक्त बता दें कि जो राजेंद्र प्रथम है यह कौन सा शासक है चोल वंश का? तो यह 5वां शासक राजेंद्र प्रथम है, ठीक है। और राजेंद्र द्वितीय जो है ना यह 7वां शासक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे? अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों यह है राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। केरल में साइलेंट वैली है, एस भी साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ना यह तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन से होती है। मतलब भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन से क्रिया के द्वारा होता है। तो गौर्ज का निर्माण होता है। क्या होता है? गौर्ज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा वालिद पर्वत है? वालिद पर्वत मतलब नहीं है कह रहा है। तो ये वालिद पर्वत है, रॉकी हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा, हिमालय वालिद पर्वत है। लेकिन सीरा जो निवाडा है ना ये वालिद पर्वत नहीं होगा, ये ब्लॉक पर्वत होगा। ऐसे बता दें पर्वत जो है ना संरचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो ये हो जाएगा ब्लॉक पर्वत, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत, संचित वालिद। तो ब्लॉक में कौन कौन हो जाएगा? तो ब्लॉक में वासजेस, ब्लॉक फॉरेस्ट और साल्ट रेंज, ठीक है, ये इसमें हो जाएगा ब्लॉक पर्वत में। और उसके बाद अवशिष्ट में क्या हो जाएगा? तो अवशिष्ट में हो जाएगा
सतपुरा की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, अवशिष्ट में, और संचित और वाली, संचित जो बालू का ढेर, और वालित में क्या हो जाएगा, तो रॉकी, एंडीज और हिमालय, ये सब क्या हो जाएगा, ये सभी वालित में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन और तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो दलहन में सबसे अधिक जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, कर्नाटक जो कि मक्का के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो कोई भी जानता है कि ये गेहूं के लिए आप लोग जानते ही हैं, और उत्तर प्रदेश और चावल के लिए वेस्ट बंगाल, और राजस्थान जो है ना दोस्तों, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान जो कि सरसों के लिए उत्पादन में आ गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? तो ग्रेट स्लेव झील यह है, ग्रेट स्लेव झील यह कनाडा में है, ठीक है, ये कनाडा में, ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? तो कनाडा में है। 28 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न से हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में है। चुक्सी सागर जो है निम्न से कहाँ अवस्थित है? तो यह आर्कटिक महासागर में है। डी नंबर ऑप्शन सही है। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन है? तो यह है लेसिथो। लेसिथो किलिमंजारो कहाँ? तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो कहाँ पर्वत कहाँ है? तो तंजानिया में स्थित है। 32 नंबर ऑप्शन, 32 का तंजानिया। 33 देख लीजिए, पोलकर जो झील है, सॉरी, पोलकर सिल्क रोड का निर्माण किस देश के सहयोग से बन रहा है? तो यह हो जाएगा चीन के सहयोग से। किसका? तो चीन के सहयोग से। सही है। निम्न से क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे कि जब यूटीज नहीं था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में बना, तो उसके पहले 5 गो राज्य, ठीक है ना, 5 गो राज्य सीमा साझा करता था। 5 गो राज्य सीमा साझा करता था किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ऐसे नेपाल के साथ भी 5 गो सीमा साझा करता है, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ भी क्या गो, तो उसके साथ भी 5 गो सीमा साझा करता है। चीन के साथ भी 5 गो राज्य सीमा साझा करता है। लेकिन क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ तो 5 गो साझा करता था, लेकिन अभी क्या गो 3 गो है, ठीक है, क्योंकि यूटी जो बन गया है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसको हटा करके अब 3 गो है। तो इसका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन 5 गो पहले कौन था वो देख लीजिए, अभी जो 3 गो है कौन है वो देख लीजिए। तो 5 गो था, जम्मू कश्मीर था, ठीक है, उसके बाद लद्दाख था, उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। लेकिन जब यूटी बन गया ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब यूटी बन गया, तो 3 ही गो राज्य, कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये जो कि सीमा साझा करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश के साथ 4096 और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इको मार्क क्या कर रहा है? इको मार्क का चिन्ह क्या पता चलता है? इको मार्क का चिन्ह जो है ना, यह लेबल लगाने वाला व्यवस्था का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन गोल्डन आवर जो है ना, ठीक है, यह हार्ट अटैक से संबंधित है। गोल्डन आवर, गोल्डन चांस, किसी यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना से घायल हो जाता है तो उसके रक्त में समय नहीं हो तो कौन सा रक्त, मतलब जल्दबाजी में कौन सा रक्त, तो जो सर्वग्राही होगा, ठीक है। सर्वग्राही कौन है? तो सर्वग्राही होता है ओ नेगेटिव, और सर्वदाता जो होता है ना ए बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सर्वग्राही और सर्वदाता यानी कि जो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ओ नेगेटिव जो कोई भी ग्रहण कर लेगा, और यूनिवर्सल डोनर में कौन हो जाएगा? तो डोनर में ए बी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक व्यक्ति वृद्ध होता है तो समानतः, जब वृद्ध हो जाता है समानतः क्या होता है? जब व्यक्ति, जब दोस्तों वृद्ध हो जाता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर वह क्या होता है? तो वह बढ़ जाता है अचानक से, जिसको ब्लड प्रेशर या मधुमेह। निम्नलिखित में से क्रोमेटोग्राफी तकनीक जो है ना, द्रव में से मिश्रण से अलग करने के लिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39 नंबर आ जाइए, मिलान करना है, 40 में मिलान करना है, तो देख लीजिए, फॉर्मिक अम्ल क्या इसमें होता है? तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। साइट्रिक, कच्चे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल क्या इमली में होता है? तो मिला लीजिए, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, A3B1 C A3B1, ये बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से लोहा जिसे प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है? तो लोहा किससे प्राप्त होता है? तो लोहा दोस्तों यह हीमेटाइट से प्राप्त होता है। लोहा का 5 कौन कौन है? मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पाइराइट, ठीक है। ये इससे यानी कि लोहा के ये सब क्या है? अयस्क है। निम्नलिखित में से क्या करा है? न्यूमेरिकल है। 1 नैनोमीटर न्यूमेरिकल किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर न्यूमेरिकल किसके बराबर होता है? चूंकि आप लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर, हम जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर, ठीक है। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁹ है दोस्तों। इसको 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻2 लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। तो कितना हो गया? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन जो है ना, यह बी नंबर ऑप्शन यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस संवेग और वेग में अगर अनुपात देखा जाए तो पी बराबर क्या होता है? एम भी होता है। पी बराबर, सॉरी, पी बराबर क्या होता है? तो एम भी होता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी।
और एम वी में अगर हम वी से भाग दे दें तो क्या बचेगा, एम बचेगा कि नहीं बचेगा, द्रव्यमान। बिल्कुल सही है, वेग से भाग दे रहा है। अब कहा सड़क पर चलने में है ना, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो इसका कारण है कि बर्फ में घर्षण क्या होता है, कम होता है। सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, बर्फ पर चलने से कम होता है। प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है, निम्नलिखित में प्रतिरोध का मान क्या होगा जब धारा दिया हुआ 10 एम्पियर और फिर वोल्ट 12 वोल्ट हो। तो चूंकि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो वोल्ट और धारा दिया हुआ है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। R बराबर V बटा आई। V कितना है, तो V है 12 वोल्ट, I कितना है 10 एम्पियर है। यानी कि इसको भाग दीजिएगा तो 1.2 प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो 1.2 ओम कितना है, किधर है, ए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि चलते हुए वेग गाड़ी का वेग दुगुना हो जाए तो गतिज क्या हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं ई के क्या होता है, ई के काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको वेग क्या कर दे रहा है, नया वेग वी डैश है, क्या कह रहा है, दुगुना 2v कर दे रहा है। ठीक है, तो ई के बराबर क्या हो जाएगा, नया जो ई के होगा 1/2 एम। ठीक है, और वी स्क्वायर तो होगा ही। और दोस्तों 2v का होल स्क्वायर कितना, 4v स्क्वायर होता है। तो 4v स्क्वायर 4 इधर गुना कर दिए। ठीक है, तो क्या पहले से कितना गुना हो जा रहा है, देखिए तो पहले से कितना गुना हो रहा है, देखिए तो 4 गुना। पहले था कितना, तो हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जा रहा है, 4 गुने हाफ एम बी स्क्वायर, तो 4 गुना हो गया ना। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मरुस्थल में मृग जो है ना, मृगरक्षिका या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। यानी कि बी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही है। 48 देख लीजिए। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सही है। निम्नलिखित में से जेट इंजन कार्य करता है। तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। और 50 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन क्या कर सबसे लास्ट 15 लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो फाउंटेन पेन। ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का। इसके अतिरिक्त बता दें दोस्तों, ये जो थियोडर मेनन है दोस्तों, ठीक है, ये जो थियोडर मेनन है ना, यह किसका आविष्कार किया था दोस्तों, तो किया था लेजर का आविष्कार। किसका आविष्कार किया था, लेजर का आविष्कार किया था। लेजर लेजर LAZER। ठीक है, उसके बाद ये जो दोस्तों थियोडर मेनन ने लेजर का आविष्कार किया था। और जेल बियर्ड है ना, यह किसका आविष्कार किया था, यह किया था टेलीविज़न का। ठीक है, टेलीविज़न का आविष्कार किया था। उसका अल्फ्रेड जो नोबेल था, यह किसका आविष्कार किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल आविष्कार किया था ये डायनामाइट का। किसका आविष्कार किया था, यह दोस्तों किया था डायनामाइट का। डायनामाइट का कब किया था, तो 1867 में। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने, और नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं ने शुरुआत किया था। ठीक है, 1909 में। चलिए, तो ये दोस्तों मेरा कंप्लीट हो गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।